तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शॉ क्वेन को कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है वांग और जांग नाम के दो जो मिनिस्टर यहाँ पर है ना, अगला मर्डर इन दोनों में से किसी एक का हो सकता है। मुझे वाई गोंग को बताना चाहिए। जैसे आता है ना हेडक्वार्टर में पता चलता है वाई गोंग नहीं है, वो तो अभी अभी कहीं जाने के लिए निकला है। तो शॉ क्वेन देखते क्या वो निकल चुका है, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वाई गोंग के पास आना चाहिए। तो अपना घोड़ा चलाता है और वाई गोंग के गड्डी के पास पहुंच जाता है। देखता है वाई गोंग चलो यहीं पर ही मिल गया। वाई गोंग रुको यार, एक अर्जेंट बात यहाँ पर है केस रिलेटेड। तो वो भी कहता भाई ऐसी क्या अर्जेंट यहाँ पर है, जो घोड़े से पीछा करते करते मेरे पास आ गया। शॉ क्वेन कहता है कि वेल मर्डर हो सकता है किसी का, मालूम है किसका, जांग या वांग, इन दोनों में से किसी एक का हो सकता है। जो सुनते वाई गोंग कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। अब आते जांग की ओर, जहाँ पे जांग अपने नौकर से कहते जाओ और जो मेरा बड़ा बेटा है ना, मेरे बड़े बेटे को यहाँ पे बुलाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे बुलाओ। तो नौकर भी कहता है या आ तो जाता है, कुछ समय बाद बुला के आ जाता है। बेटा भी कहता है बोलो क्या हुआ। बाप कहते हैं काम करे, अपना सामान ले, अपना बोरिया भी इस तरह बांध और ये सिटी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जा। जो सुनते बेटा भी लाइक मगर क्यों। अब जान कहता बस मेरी बात यहाँ पे मान और निकल, वरना तेरे मुंह लाल कर दूंगा। हाँ तो वैसा ही होता है, वो निकल जाता है और निकलने के बाद ना जो सिटी का गेट है ना, गेट पे रुका हुआ था, सोल्जर्स लोगों ने रोक दिया था। तो बेटा भी कहता है क्या हुआ यार, मुझे रोक के काहे को रखे हो। तो पता चलता है कि मिनिस्टर के जो भी फैमिली के लोग हैं या मिनिस्टर हो गए, वो लोग है ना सिटी छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है आपको भी जाने नहीं देंगे क्योंकि आपका बाप मिनिस्टर यहाँ पर है। अब आते हैं हमारे शॉ क्वेन की ओर, जो वाई से मिलता है और वाई उसको पील यहाँ पे देती है, वही हीलिंग पील या जो कि इसके बड़े काम वाम आती है। और कहती देख ले पिल बहुत ही महंगा, एक पिल की कीमत है ना 20 टाइल होता है। हमारा मैंकटा भी देखता बाप रे 20 टाइल सच्ची में बहुत ही ज्यादा महंगे यहाँ पर होते हैं। चलो कोई बात नहीं, मानना पड़ेगा भाई, लड़की बड़ी कमाल की यहाँ पर है, भोली बाली से यहाँ पर है, लेकिन पापा की परी टाइप की, पैसे बहुत ही ज्यादा इसके पास है, तभी तो इतने महंगे महंगे पिल आराम से दे देती है और बड़े बड़े होटल में बैठ के खाना खाती है। चलो यार अंदर यहाँ पे बैठो, मैं आपको 2 कप चाय पिला देता हूँ। ये भी कहती हो सुन शाम हो चुकी है, अब रात होने वाली है, रात में पब्लिक डिनर यहाँ पे करती है और तू बस मुझे चाय पिलाना चाहता है, शर्म यहाँ पे कर, मैं चलिए अपने फेवरेट होटल में खाना खाने, इतना बोल के निकल जाती है। हमारा शॉ क्वेन भी कि भाई लड़की तो बड़ी गजब है। जिस दिन ये केस यहाँ पे सॉल्व होगा ना, अपने हाथों से ना बढ़िया बढ़िया चिकन कोरमा और बढ़िया बढ़िया इसका फेवरेट खाना बना के खिलाऊंगा। अब आते भाई रात हो चुकी थी, वही जो बुढ़ा जिलियन है ना, वो बिल्ली बन के वापस आता, पिल के बारे में पूछता और कहता युवान पिल तुझे मिला क्या, जो मैंने फीमेल नेशनल टीचर से मंगाया था। हमारे मैं कहते यस मिल गया। मनीमन डाउट आता है कि यार पिछली बार है ना मैंने बस बिल्ली ऐसी बनने को बोला था, इनको लगता है बिल्ली की बॉडी को ज्यादा ही पसंद आ गई कि इस बार भी बिल्ली की बॉडी के अंदर से ही आ गए। बिल्ला सामने से कहता चलो बहुत ही बढ़िया, जो पील है ना पील द्वारा मैं काफी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। हमारा शॉ क्वेन कहता है कि एक समझ बात नहीं आती, फीमेल नेशनल टीचर जो कि ह्यूमन सेट के लीडर यहाँ पर है और तुम अर्थ सेट के लीडर यहाँ पर हो, तुमने उससे पिल मंगवाया, क्यों तुमको पिल बनाने नहीं आता या तुम्हारे बंदे लोग को पिल बनाने नहीं आता क्या। ये भी कहता बात पिल की नहीं है, बात पैसों की है यार, बड़े महंगे यहाँ पर है, 100 सोने के सिक्के चाहिए एक पिल बनाने के लिए, ये इतना कमाल का है। शॉ क्वेन देखता अच्छा टैलेंट की बात नहीं है पैसों की बात है, ये भी तुम्हें तरह गरीबी यहाँ पे निकल गया। बिल्ला ये भी कहता बोलो यार केस रिलेटेड तुझे और भी कुछ मालूम चला क्या। तो अपने शॉ क्वेन ने जो भी नई नई बातें उसको मालूम यहाँ पे चली थी वो सारी बातें बिल्ले को बता देता है। जो सुनते बिल्ला यानी बुड्ढा भी कहता है यस तुमने ठीक बोला, कहीं ना कहीं जो मेरा ध्यान है ना, मेरा ध्यान भी वहीं पे जा रहा है, लेकिन 2-4 डाउट अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे अगर सच्ची में वो जो किलर था जिसने मर्डर वर्डर यहाँ पे किया है वो अपना मौक यहाँ पर है, तो अभी मर्डर कैसे कर रहा है यार, वो 1 साल पहले गायब हुआ था ना, भागा था। हाँ तो 1 साल पहले से उसको मामला चालू कर देना चाहिए था, और सेकंडली वो अकेला तो इतना बड़ा कांड यहाँ पे कर नहीं सकता, कोई एक मेन बंदा तो उसके साथ कहीं ना कहीं तो मिला ही रहेगा। जो सुनते शॉ क्वेन कहता है ये जो मेन बंदा है ना, अभी मेरा शक है ना जेन भाई के ऊपर यहाँ पर है, लेकिन जेन भाई के ऊपर भी सेम डाउट आता है कि अगर उसको ये सब करवाना ही था वो भी बहुत पहले करवा सकता था, 1 साल पहले जब ये भागा यहाँ पे था, इतने टाइम के लिए रुका यहाँ पे कहे कोई, और अंदर ऐसा क्या सामान है जो उसने आजाद यहाँ पे करवा दिया, अगर आजाद करवा दिया तो मतलब वही सब अभी भी डाउट यहाँ पर है। और किंग भाई का जो शक है ना वो तो कम होकर ये जो किंग हुए ना उनके ऊपर मेरा शक भी थोड़ा सा आ चुका है। जो सुंदर बिल्ला कहता क्यों, अच्छा तुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी जो बेटी है ना, बेटी की मौत हो चुकी है और बेटी की जो मौत है ना उसकी खबर यहाँ पे मिल चुकी है, जिसकी बदला लेने के लिए वो ये सब यहाँ पे करवा रहे हैं। नहीं यार मुझे कम लगता है यार, किंग पहली बात ऐसे आदमी नहीं है, और पहली बात है ना वो किंग के परिवार से बिलोंग यहाँ पे करते हैं, किंग के छोटे भाई यहाँ पर है। हालांकि किंग उतना सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर सच्ची में बदला लिवाने को रहेगा हाँ तो उनके बड़े भाई यानी राजा सपोर्ट करेंगे, तो उनके चांसेस नहीं यार, उनके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। हमारे मैंकटा कहता है उनके भी चांसेस कम है। जेन भाई के ऊपर कभी जो मेरा शक है ना धीरे धीरे मिटते यहाँ पे जा रहा है, यानी एक जो ये मास्टरमाइंड है ना भाई कौन यहाँ पर है वो लिटरली कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बिल्ला भी कहता है शांत हो जाओ, अपनी माइंड को ज्यादा टेंशन मत दे। बिल्ला कहते हैं कि सुन भाई तेरा दिमाग में ना ढेर सारी चीजें आकर ना बैठ चुकी है, जिसके चक्कर में इतना डाउट और इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग तैयार हो रही है। तेरा मेन शक जेन भाई पे जाता है या तो किंग यू पे जाता है, क्यों क्योंकि वो लोग रॉयल फैमिली के मेंबर है और राजा के साथ इनकी बिल्कुल जमती नहीं है, तो राजा को धोखा देने के लिए ये लोग मास्टरमाइंड हो सकते हैं, ऐसा तेरा कहने का मतलब है। लेकिन अंदर कैद किया है, कोई इंसान यहाँ पे कैद है या सामान कैद है
उसके बारे में एक तो भाई ये सेड का लीडर उसको मालूम है और ये जो राजा है बस उसको मालूम है। जो सुंदर हमारे में कहते यस बस उन्हीं दोनों को मालूम है, उनके अलावा किसी और को नहीं मालूम। बिल्ला कहते उनके अलावा जो बुद्धिज्म के लोग हैं ना उनको आइडिया हो सकता है। हमारे में कहते यस उनको शायद आइडिया होगा, 90% चांसेस उनको आइडिया होगा, क्योंकि जो चीजें सील यहाँ पे थी वहाँ पे मॉन्क के लैंग्वेज में लिखा हुआ था और 500 साल हो सकता है मॉन्क लोग के सपोर्ट की वजह से उसको सील यहाँ पे किया गया होगा। और साथ ही में जैसे मॉन्क का जो अबॉट है ना उसको मैंने सारी बातें बताई थी और वेस्ट के एरिया की ओर यहाँ पे चल गया, क्योंकि वेस्ट के एरिया में बाकी सारे मॉन्क यहाँ पे रहते हैं। जो सुंदर बिल्ला कहता है कि अरे यार तुझे समझ यहाँ पे नहीं आया क्या, क्योंकि शायद हो सकता है अंदर जो चीजें यहाँ पे सिले ना वो डेमन क्लैन से यहाँ पे बिलोंग करता होगा, क्योंकि भाई देखो डेमन क्लैन की बैंड किसने बजाई थी, बुद्धिंजा वालों ने बजाई थी। तो मुझे लगता है या तो डेमन क्लैन का कोई सामान या तो डेमन क्लैन का एक कोई स्ट्रॉन्ग मेंबर यहाँ पर होगा जिसको इतने सालों से यहाँ पे सील कर दिया था, और तभी तो जो डेमन क्लैन के लोग है ना वो सपोर्ट करने को भी तैयार हो गए थे उस चीज को यहाँ पे आजाद करवाने के लिए। जो सुंदर शाओक्वेन कहता है कि वेल यार ऐसा हो सकता है, लेकिन सुनिए ना आपसे एक और सवाल यहाँ पे पूछना था ये फीमेल नेशनल टीचर के बारे में। जब उनसे मैं मिला ना यार बड़ा अजब गजब यहाँ पे लगा। जो सुंदर बिल्ला कहता है अजब गजब लगा, ये तेरा खड़ा यहाँ पर हो गया। सुंदर तुझे लगी ना वो जो कोठे वाली है जिसके साथ तू मजे करने जाता था उससे ज्यादा सुंदर लगी ना। शाओक्वेन भी लाइक अरे कोठे वाली मैं तो पूरा बदनामी हो गया यार, वाई भी जानती है यहाँ तक ये भी जानती है कि इतना फेमस हो गया क्या कोठे वाली को लेकर। हाँ ये बात तो इन्होंने ठीक ही बोला, मैं कितनी सुंदर लड़कियों से मिला हूँ, जैसे कि मेरी आंटी हो गई, वाई यहाँ पे हो गई, दोनों प्रिंसेस यहाँ पे हो गई, कोठे वाली हो गई, लेकिन जो देख के मेरे अरमान टाइट हुए थे ना फीमेल नेशनल टीचर को देख के और किसी के साथ यहाँ पे नहीं हुआ है। कुछ तो बात है इनके अंदर। हमारा फिर शाओक्वेन ये भी कहता बताओ ये इनके बारे में कुछ आपको मालूम है क्या। जो सुंदर ये कहती जो पुराने लीडर यहाँ पे था ना हुमन सेड का, ये उसकी बेटी यहाँ पर है। हमारा मैं कहता यस मैंने सुना जो हेवनली सेड ना उनके लोग शादी वादी नहीं करते, लेकिन उसके अलावा जो आपका अर्थ सेड हो गया ये हुमन सेड हो गया वो लोग शादी वादी करते। लीडर ने शादी की और देखो बेटी पैदा हुई और बेटी कितनी सुंदर है, फिर तो भाई तुम भी शादी वादी किए होंगे, तुम्हारे भी 2-4 बच्चे तो होंगे। ये भी कहते जब मैं यंग था ना मेरे अंदर भी जोश यहाँ पे था शादी करना बच्चे पैदा करना, मैंने सोचा था, लेकिन जैसे बड़ा हुआ ना मुझे लगा क्या है शादी क्या है प्यार मोहब्बत, ये बस बेकार चीजें होती है। हमारा मैं कहता भी लाइक जिसको लड़की नहीं मिलती वो सेम बकवास करता है। अब आते भाई रात में आई डोंट नो सदियांग या जांग के घर के बाहर कोई गार्ड लोग अपना काम कर रहे थे, वो जो मॉन्क है ना अपने मिस्ट्री आसाम वो वहाँ पे आ जाता है। गार्ड को आइडिया नहीं लगता कि भाई कुछ तो गड़बड़ लगा, जैसे कि कोई आ गया पीछे से आता है मॉन्क और जो खून वगैरह जो भी चूसता है ना वो चूस लेता है। तो अंदर साइड से भी आवाज आती है भाई क्या हो रहा है, आवाज चिल्लाने की आवाज आ रही है, कोई किलर विलर आ गया क्या। तो खबर आती है हाँ जान बचाओ भागो यहाँ से। उतने में जो किलर यहाँ पे था ना किलर टेलीपोर्ट हो जाता है, टेलीपोर्ट करे ना कहीं और आ जाता है। तो किलर यानी वो मॉन्क भी लाइक अभी ये मैं कहाँ आ गया। एक बंदा यहाँ पे आता है और कहता है कि वेल यार मैंने वहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरे लगा दिया था जिससे तू टेलीपोर्ट होके यहाँ पर आ गया। तो मॉन्क भी कहता है भाई तू कौन है, तो वो कहता है कि यार तू मुझे को नहीं जानता, हाँ भाई सिटी का बच्चा भी मुझे जानता है, मतलब बच्चा भी मुझे जानता है। और थैंक गॉड मेरा ध्यान कम ही बंदों पे जाता है लेकिन मेरा ध्यान तेरे पे चला गया, यानी तू अपने आप को लकी मान। सेड का जो लीडर है ना ये लीडर का तीसरा डिसाइपल है और यांग क्वेन इसका नाम है। इतना ही बताया जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।